देखिए सवाल कह रहा है कि डायगोनल से क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल 45 सेंटीमीटर है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 45 सेंटीमीटर। द सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस इज 18 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। ठीक है, तो बेसिकली सवाल ये आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, उसका एक डायगोनल मुझे दिया है और उस पे जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए गए हैं अपोजिट वर्टेक्स से, एक इस वर्टिसेस से परपेंडिकुलर आएगा और एक यहां से परपेंडिकुलर आएगा। तो ये दोनों जो अपोजिट वर्टिसेस से इस पर परपेंडिकुलर डाले गए हैं ना, उसका सम मुझे दिया है 18 सेंटीमीटर के बराबर है। इट इज इक्वल टू 18। हमें बताना है एरिया किसके बराबर है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर कभी भी कोई चतुर्भुज हो, उसमें मुझे डायगोनल लेंथ मान लिया डी दिया हो और उस पे अपोजिट साइड से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, इन दोनों त्रिभुजों का एरिया होता है। और दोनों त्रिभुजों का बेस क्या मान सकते हैं, डी। तो हाफ डी एच वन हाफ डी एच टू जोड़ेंगे तो हाफ इंटू डी इंटू एच वन प्लस एच टू मिलता है। इस फॉर्मूले को ऐसे पढ़ते हैं हम कि हाफ इंटू डायगोनल का लेंथ इंटू जो अपोजिट वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर डाला गया है उसका सम। ठीक है, तो इस सवाल में क्या दिया है, हाफ डी की वैल्यू मुझे 45 दी हुई है और ये वैल्यू मुझे 18 दी हुई है। यही करना है आपको, समझे कि नहीं। तो आप 45 इंटू 18 जरा कैलकुलेट कर लीजिए या आप 2 से पहले ही काट लीजिए। तो 45 को 9 से गुणा करना है, 405 आएगा और 405 मुझे कहाँ दिया है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करें।